बहन का नाम सोनिया है और इनकी बेटी का नाम चाहत है। आज से 4 साल पहले इनकी बेटी को झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा ने जकड़ा था। इनकी बेटी बहुत झूठ बोलती और अपने परिवार में झूठी बातें बोलकर आपस में झगड़ा करवाती थी और स्कूल में भी सबके साथ झगड़ा करती थी। फिर 22 नवंबर 2019 को परमेश्वर के दास ने ये घोषणा की कि एक लड़की मैं देख रहा हूँ, उस लड़की को झूठ बोलने वाली आत्मा है। उसी समय ये बहन अपनी बेटी को आगे लेकर गई और परमेश्वर के दास ने इनकी बेटी के सर पर हाथ रख के प्रार्थना किया। उस दिन के बाद इनकी बेटी झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा से बिल्कुल आज़ाद है। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम सोनिया, मेरी बेटी का नाम चाहत। मैं अमृतसर शहर की रहने वाली हाँ। अज मैं अपनी बेटी के जीवन की बहुत वड्डी गवाही देन जा रही हाँ। जिस तरह की बाइबल में लिखा है कि जिथे किते प्रभु का आत्मा है उत्थे आज़ादी है। इस तरह इस वचन ने मेरी बेटी के जीवन में भी काम किया तो उसनू 4 साल पुरानी झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा तो आज़ाद किया। असी 2.5 महीने तो मसीह विच हाँ तो 2.5 महीना तो असी लगातार खामरा चर्च विच आ रहे हाँ। अज तो 4 साल पहला मेरी बेटी ने झूठ बोलना स्टार्ट किया। वो बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलती सी। घर विच किसी नाल भी कोई भी झूठ बोलती सी तो लड़ाई झगड़ा करवाउंदी सी। इस कारण मैं अपनी बेटी नूं 1 साल उसकी मासी दे कोल स्टडी करने वास्ते भेजा कि इसका बिहेवियर कुछ चेंज हो जाए। तो उत्थे भी किसी नाल कोई भी गलबात नहीं सी करती, हमेशा ही चुप रहिंदी सी ते फोन ते सानू फोन करके रोंदी सी कि मैनू घर लै जाओ, मेरा इत्थे दिल नहीं लगता, मैं इत्थे नहीं रहना। असी 1 साल बाद असी अपनी बेटी नूं वापस अपने घर लैके आए, पर साडी बेटी का बिहेवियर घर आके फिर उस तरह सी। एक किसी भी मैंबर नूं कुछ भी कहंदी सी ते एक दूसरे का नाम लगा दिंदी सी कि मैं नहीं कहा, दादी ने कहा या पापा ने कहा। इस करके साडे दोनों हसबैंड वाइफ विच बहुत लड़ाई झगड़ा हुंदा सी। इस दे झूठ के कारण मेरे घर का बहुत ज़्यादा माहौल खराब हो चुका सी। ये इन्ना ज़्यादा झूठ बोलती सी कि किसी भी गली गवांढ विच भी जाके इसने उन्हां दीयां गल्लां सुननियां, सानू आके कुछ कहना, उन्हां नूं जाके कुछ कह आउणा, साडा उन्हां नाल लड़ाई झगड़ा होना। फैमिली मैंबर भी बहुत ज़्यादा परेशान सी। वो भी सारे मैनू ही ब्लेम देंदे ही कि यह सब तेरे करके हो रहा, तू अपने बच्चे ते कंट्रोल नहीं कर रही। इसके स्कूल विच भी इसका इहो बिहेवियर सी। इसने कोई भी गल आके घर झूठ बोल के कहनी कि सानू मैडम ने आ कहा, सानू टीचर ने इदां मंगवाया जां इदां। असी टीचर नूं जाके कंप्लेन करन जाना। 2 बार मैनू शर्मिंदगी का सामना करना पिया। इसकी टीचर ने मैनू कहा कि सिस्टर तुहाडे घर दे मैटर च ही कोई प्रॉब्लम आ, बच्चे च कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चा इत्थे कुछ नहीं बोलदा, तुहाडे घर च ही कोई प्रॉब्लम आ। इदां तो हो नहीं सकता कि बच्चा स्कूल च सारा दिन चुप रहिंदा आ, बोलदा नहीं बिल्कुल भी, पर तुसीं कहंदे हो कि साडा बच्चा साडे अगे जवाब दिंदा, साडा कहना नहीं मनदा, झूठ बोलदा। फिर एक दिन 22 सितंबर नूं मैं संडे मीटिंग विच अपनी फैमिली दे नाल खामरा चर्च विच आई, जिस दे विच परमेश्वर दे दास प्रेरित अंकल नरूला जी ने प्रोफेसी की कि इत्थे मैं एक छोटी जी बच्ची नूं देख रहा है, ना कि वो छोटी गोद विच है, ना ही वो वड्डियां विच है। उसनूं झूठ बोलन दा दुष्ट आत्मा है और वो आम झूठ नहीं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है। हर गल ते वो झूठ बोलना चाहती है और उसने अपनी डिलीवरेंस वास्ते अगे आना है। एक छोटी सी लड़की यहाँ पे देख रहा हूं, उस लड़की को झूठ बोलने की आत्मा है और उसके घर वाले ये जानते हैं। वो आदत नहीं है, वो कभी कभी नहीं, जैसे आम बच्चे नॉर्मली झूठ बोलते हैं, लेकिन ये दुष्ट आत्मा है उसमें, वो हर चीज में झूठ बोलना चाहती। यहीं पे वो मौजूद है खामरा चर्च के अंदर। उसको आगे आना है क्योंकि ये एक स्पिरिट है जो आगे जाके बढ़ जाएगी बहुत। और ये बेबी बहुत छोटा है, ये बेटी बहुत छोटी है, मतलब गोद में नहीं है, उससे ऊपर बच्चे होते उसमें भी नहीं है, थोड़ी सी बड़ी लेकिन लगती छोटी है, लेकिन है वो छोटी। और परमेश्वर का आत्मा उसे छूना चाहता है। आपको आगे आना है अभी। उस तो बाद असी अगे गए तो परमेश्वर के दास ने प्रेरित अंकल नरूला जी ने मेरी बेटी के सिर ते हाथ रख के प्रार्थना की। अपोस्टल जी, आपने एक और प्रोफेसी की थी कि सिस्टर को, छोटी सी लड़की को देख रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि वो गोदी में है, वो छोटी है, बहुत ज्यादा झूठ बोलती है। अगर आप आगे नहीं है तो आगे चलकर ये बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। और इनके माता जी इतने परेशान हैं। आप अपने मुंह से बताओ क्या दिक्कत है। पापा ये बहुत झूठ बोलती है। फैमिली में पापा मम्मी से, दादा दादी से कोई भी झूठ बोलती है और हमारे फैमिली में बहुत झगड़ा होता है। ये अपनी गलती कभी नहीं मानती। मैंने कहा वो झूठ जो है वो नॉर्मल नहीं है। ए तूने चॉकलेट खाई? नहीं मम्मा, वो वाला झूठ नहीं है, ये समथिंग स्पिरिट है। बताओ क्या हुआ। मैं आपको जानता नहीं हूँ, मिला तो नहीं हूँ, मुझे बताया तो नहीं कि ये लड़की झूठ। अच्छा बताओ क्या प्रॉब्लम है। ये
पापा ये फैमिली में अगर कोई इनके पापा कुछ बोलते हैं, ये मुझे कुछ बोलती है, उनको कुछ बोलती है और फैमिली में झगड़ा होता है और ये बिल्कुल साफ निकल जाती है कि मुझे इस बात का नहीं मालूम कि ये क्या कैसे हो रहा और है। परमेश्वर दिखा रहा है ये आज लड़की को तुझे डिलीवर करना है, इसे फ्री करना है, और ये रो रही, देखो। Come out in the name of Jesus. Leave this body, devil, lying spirit. सिस्टर, खुदा का आत्मा जो मुझे कह रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं, एक ही लाइन, आप इंजॉय करोगे इसको अब। आमीन। आप देखना, ये आपका हाथ बनने वाली, देखना आप। आमीन। आप भूल जाओ इसको आत्मा थी। ये गुड बेबी इन जीसस ने, आमीन। ऊंची आवाज में। उस दिन तो बाद मेरी बच्ची झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा तो बिल्कुल आज़ाद है। हुण ਉਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।